कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है ना ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, पर इसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। आप लोग स्पर्म्स की रेस में पैदा होते या ना होते इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक बार जो पैदा हो गया उसका इस धरती से जाना तय है। इसके बारे में बात करने से घबराना क्यों। लेकिन तब क्या हो जब आपको कोई आपकी डेथ की डेट ही बता दे। जी हाँ गाइस, इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट है जो कि दावा करती है कि वो आपकी कंडीशंस को जान के आपकी एग्जैक्ट डेथ की डेट बता सकती है। उस वेबसाइट का एड्रेस है www.deathclock.org। देखिए, वैसे तो सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। पर कमजोर दिल वाले प्लीज उस वेबसाइट पे ना जाइएगा। सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और उसे हमें नो डाउट कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग जब सिगरेट पीने के बाद बचे हुए छोटे से टुकड़े को सड़क पे फेंक देते हैं तो वही छोटा सा टुकड़ा चिड़िया उठा के लेके जाती है। पर सवाल यह है कि चिड़िया उस टुकड़े का करती क्या है। थांबा, वो पीती नहीं है। एक्चुअली चिड़िया उस छोटे से टुकड़े को ले जाके अपने घोंसले में रख देती है ताकि परजीवियों को यानी कि पैरासाइट्स को वो भगा सके। उस छोटे से टुकड़े में निकोटीन होता है जो कि पेस्टिसाइड का काम करता है, जो कि परजीवियों को घोंसले में पनपने ही नहीं देता। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अक्सर पुलिस वालों को भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए देखा होगा, और मजे की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन थांबा, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक ट्रैफिक पुलिस वाला दूसरे पुलिस अफसर का चालान काटता हुआ दिख जाएगा। ऐसा इसीलिए हुआ कि उस पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा और साथ ही में हेलमेट भी नहीं पहना। और इस इमेज से ये साफ साफ संदेश जाता है कि आप चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अर्थ पे रहने वाली हर एक स्पीसी को हमारी मदर नेचर ने कुछ ना कुछ खास जरूर दिया है, और उसी में से एक है ईगल यानी कि बाज। क्या खास है ईगल में, मैं आपको बताता हूं। चलो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इंसान के पास बाज की आंखें होती तो क्या होता। तो होता कुछ यूं कि इंसान 10वीं मंजिल से नीचे सड़क पे चलती हुई एक चींटी को भी, जी हां, एक चींटी को भी बड़े आसानी से साफ साफ देख पाता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईगल की आंखें कितनी ज्यादा शार्प या तेज होती हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप ये फैक्ट गाइस, आपने अपनी जिंदगी में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि एक सिंगल बुक आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख सकती है। चलिए एक काम करते हैं, इस कहावत को मैं आप लोगों को एक इनडायरेक्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में सिर्फ एक सिंगल बुक को रखने से पूरी की पूरी ईंट की दीवार यानी कि ब्रिक की वॉल की शेप चेंज होती हुई आपको दिखाई दे रही है।
ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन समझने वाले बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि जिस तरह से एक सिंगल बुक से इस पूरी ईंट की दीवार की शेप चेंज हो गई, वैसे ही एक सिंगल बुक से आपकी लाइफ की शेप भी चेंज हो सकती है। अगर आप बिलीव करोगे तो सब चीजें पॉसिबल हैं। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनियां मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है भाई, पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती है ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहां पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या फिर सड़कों पे या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी मां जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है, वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई मां उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ जिसके घर पे